सबसे पहले जिन भी बच्चों का फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं कि ऊपर वाले की कृपा से उन लोगों का जीवन खुशियों से भरा हुआ हो, सारी ऊंचाइयां, उपलब्धियां और सारी सक्सेस उनको लाइफ में मिले। ये मेरी शुभकामना है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से ज़रूर ऐसा हो। अब आते हैं काम की बात पे। जिस टॉपिक पे वीडियो हमने बनाई है, एक्चुअली इस थोड़ा सा डिटेल लेकर ना एक वीडियो हमने कल भी बनाया था, लेकिन थोड़ा तबीयत ठीक होने की वजह से, तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से हम उसको एडिट नहीं कर पाए और अपलोड भी नहीं हो सका और बीच में रिजल्ट आ गया। लेकिन उस वीडियो में जो बात मैंने बतलाई थी वो अभी भी रिलेवेंट है, अभी भी काम की हैं, तो हम लोग उस पर ही बात करते हैं। अभी बात यह है कि जो फर्स्ट राउंड का जो मेरिट लिस्ट निकला है उसमें क्यों ज़्यादा नंबर वाले बच्चों का भी नहीं हुआ, मतलब जिनको 250 प्लस है उनका भी उसमें एडमिशन मतलब सिलेक्शन नहीं हो सका, और सेकेंड राउंड में कहाँ तक होने की उम्मीद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हमने वीडियो बना दिया था, लेकिन कह रहे हैं ना कि हम उसको अपलोड नहीं कर सके। यदि कर दिए रहते, वैसे वो था, वो काफ़ी हमको बनाने का मन नहीं था, इसलिए कि उसको देखने के बाद काफ़ी लोगों को दुख हो जाता, मैक्सिमम लोगों को दुख हो जाता, जो ऐसे भी होना था। ऐसा नहीं कि रिजल्ट आ चुका है, आप लोगों को पता चल ही चुका होगा। तो धन्यवाद है मेरा सैनिक स्कूल सोसाइटी को कि उसने मेरा ये काम कर दिया। हम ये न्यूज़ देना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी हम चाहते थे कि जो सच है वो आप लोगों के सामने जल्दी से आ जाए, ताकि जो बाद में होना है वो अभी आप लोगों को पता चल जाए और आप लोग आगे का जो डिसीजन है सो ले सकें। खैर वो हो गया, जो होना था सो हुआ। अब आते हैं हम लोग अपने पॉइंट की बात पे। तो कहना, जब अभी हम बताना चाहेंगे एक बात कि जब ये सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल की बात जिस समय शुरू में चली थी ना, ये 10 है, उसके पहले 21 था, उसके पहले 100 सैनिक स्कूल की बात, जब इनिशियल में जब सबसे पहले ये बात आई ही थी कि 100 नए सैनिक स्कूल खुलेंगे, उसी समय मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद एक वीडियो और बनाई हमने उसको कि क्या इसका फ्यूचर रहेगा, क्या कैसे होगा, ठीक है ना। सर्च मारेंगे तो आप लोगों को नीचे काफ़ी नीचे वो वीडियो मिल भी जाएगा, देखिएगा उसको। तो उसमें हमने बताई थी बहुत सारी बात, लेकिन उसमें हमने एक बात कही थी कि बात कहने के पीछे रीज़न ये था ना कि एक व्यू बन गया था लोगों का कि इस नए सैनिक स्कूल को कोई पूछेगा नहीं, इसमें अप्लाई ही नहीं हो पाएगा। जो यदि कोई अप्लाई करेगा भी तो इसको जितना भी नंबर होगा 150, 200, पौने 200, 175, 80, मतलब जो अप्लाई करेगा सबका एडमिशन हो जाएगा। हमने उसमें कहा था कि कुछ डाटा हमने एनालाइज़ किया, नंबर्स तो झूठ नहीं बोलते हैं ना, तो हमने एनालाइज़ किया, तो हमने कहा था उस समय कि सीट्स तो भरेंगे इन स्कूल्स की, इसमें तो कहीं कोई दुमत नहीं है। और हमने ये भी कहा था कि पूरी संभावना है कि लाइन लंबी लग जाए इसमें एडमिशन के लिए। और जब फर्स्ट राउंड अप्लाई हुआ और जब रिजल्ट आया है फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का मेरिट लिस्ट आया है, तो ये सच भी सबके सामने आ गया कि जिन लोगों का 250 पर भी नहीं हुआ उन लोगों का एहसास हो रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया, कितना नंबर होने के बावजूद भी इसमें एडमिशन क्यों नहीं हुआ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे ही कहने की वजह से या किसी और के कहने की वजह से ऐसा हुआ, ये होना था। आप लोगों में से भी यदि किसी ने थोड़ा सा भी एनालाइज़ किया होगा, बीच में किया ही होगा कुछ लोगों ने, तो उन लोगों को भी इस बात का एहसास हुआ होगा कि इतना भी आसान नहीं होगा इस स्कूल में एडमिशन ले जाना। कोई सोचे कि हमको 235, 240, 250 तक भी नंबर है तो इसमें एडमिशन हमारा हो ही जाएगा, तो वही हुआ, ये होना ही था, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब आते हैं कि एडमिशन क्यों नहीं हुआ और सेकेंड राउंड में क्या होगा। देखिए, कुछ चीज़ों पर हम आपको ध्यान दिलाते हैं, आप खुद समझ जाएंगे कि जो हुआ वो क्यों हुआ और आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले हम लोग सीट्स की बात करते हैं कि इन टोटल 10 सैनिक स्कूल्स में सीट्स कितनी हैं। ऑन एन एवरेज सब में 50 सीट्स की अवेलेबिलिटी है, लेकिन कुछ स्कूल्स में सीट्स ज़्यादा हैं, जैसे गुजरात वाले में 150 सीट है। तो यदि 50 सीट्स की बात करें तो 10 स्कूल में कितनी 500 सीट्स हुई, 500 सीट। लेकिन हम इसको बढ़ा देते हैं, कुछ में सीट्स ज़्यादा है तो हम इसको 700, 700 सीट्स, 700, हम 800 सीट्स कर देते हैं, मैक्सिमम मान के चलते हैं, ठीक है ना। जो टोटल सीट्स हैं, ठीक, टोटल सीट्स हम इसको 800 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इतनी ही होंगी, थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन जो नेट रिजल्ट अभी आने वाला है ना उससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा यदि सीट्स थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी हो जाए तो। इसका 40%, ठीक है ना, मिनिमम 40%, 60% तो चला जाएगा जो इस स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके कोटा में है। 40% इसका आएगा जो NTA स्कोर वाले हैं, AISS EE 2022 क्वालिफाइड कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 40% आएगा। 40% इसका हुआ 320 सीट्स, 320 सीट। हम उसको भी इंक्रीज़ करके राउंड फिगर में ना 400 सीट्स कर देते हैं। NTA स्कोर्स, इनके लिए हम 400 सीट्स मान लेते हैं, 50% मान लेते हैं, 40% में 50% मान लेते हैं। ये सीट्स अवेलेबल हैं जिन्होंने भी ई काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था। अब बात आती है कि इस 400 सीट्स के लिए अप्लीकेशन कितना गया होगा। इसका कोई डाटा अब तक ऑफिशियल रिलीज़ नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग एक मिनिमम एज्यूम कर सकते हैं। स्टेट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम अभी उसी 10 स्टेट की बात करते हैं जिस 10 स्टेट में अभी सैनिक स्कूल खुले हैं।
यदि हर एक स्टेट से, पूरे स्टेट की बात कर रहे हैं, यदि पूरे स्टेट से 1000 एप्लीकेशन भी गया होगा तो 10 स्टेट से, सिर्फ इसी 10 स्टेट की बात कर रहे हैं, तो 10 स्टेट से 10,000 एप्लीकेशन गया होगा। ठीक है, टोटल एप्लीकेशन 10,000। ये ध्यान दीजिए, ये हम तब मान रहे हैं जब हमने 10 स्टेट ही माना है और पर स्टेट 1000 एप्लीकेशन ही कंसिडर किया है। ऑब्वियस है कि एप्लीकेशन सारे स्टेट से गए होंगे, ऑल ओवर इंडिया से गया होगा एप्लीकेशन। और यदि मेरे पास कोई कहने का बेस नहीं है, हम इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि मेरा अंदाज लिया जाए तो कम से कम 20-25 हज़ार एप्लीकेशन गया होगा इसमें। ठीक है ना, लेकिन हम उसको भूलते हैं, हम 10,000 मानते हैं। अब खुद देखिए कि 10,000 एप्लीकेशन और 400 सीट्स की अवेलेबिलिटी है। कहीं कोई कंपैरिजन, कोई तालमेल नज़र आ रहा है? कहीं कुछ नहीं है। ये 400 सीट्स और 10,000 एप्लीकेशंस, इतना तो तय है कि मैक्सिमम लोगों को, ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों को सिर्फ 4% हुआ। 96% लोग जिन्होंने अप्लाई किया उनको निराशा ही अल्टीमेटली हाथ लगने वाली है, वो इस रेस में है ही नहीं। अब बात आती है कि कौन से आदमी, कौन से बच्चे ऐसे हैं जो इस 400 में जा सकते हैं, ताकि कितने नंबर वाले बच्चे हैं जो इसमें चले जाएंगे। इसको देखने के लिए कल ही, जो कल वीडियो बना रहे थे उसके लिए हमने कुछ डाटा निकाला, जो डाटा ऑलरेडी था पहले। और वो डाटा क्या था कि जब पहली बार क्वालिफाइंग लिस्ट निकली थी स्कूल वाइज, 33 सैनिक स्कूल का, पुराने सैनिक स्कूल का जो क्वालिफाइंग लिस्ट निकला था जिसमें सारे क्वालिफाइड बच्चे का नाम था, उसको हमने निकाला। हमने एक स्कूल का निकाला था, सोचा था कुछ और स्कूल का देखेंगे, लेकिन हमने एक ही स्कूल का पहली बार देखा, उसी में सब कुछ क्लियर हो गया। हमने निकाला था तिलैया का, सैनिक स्कूल तिलैया झारखंड। वो 64 पेज का क्वालिफाइंग लिस्ट था, 64 पेजेस थे। हम लगभग 8 पेज तक हैं और हम देख रहे थे कि 250 प्लस कितने को है, 250 प्लस नंबर कितने को है। हम लगभग 8 पेज पे ही पहुँचे थे, तो 30 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हो गए जिनको 250 से ज़्यादा नंबर थे। 64 पेज में सिर्फ 8वें पेज तक ही हमें 30 बच्चे ऐसे मिल गए, सिर्फ एक स्कूल में जिनको 250 प्लस नंबर था। यदि हम पूरे 64 को देखे जाते ना, तो ये 100 से ऊपर, 100 क्या हो सकता था कि 150, 200, 300 भी ऐसा हो जाता जिसको, या 400 भी हो जाता। कहने का मतलब कि इस 400 एक ही स्कूल में ऐसे, एक ही स्कूल से ऐसे बच्चे निकल जाते जिनको 250 प्लस नंबर्स होते। अब बात आती है कि इसमें उन्हीं का हुआ या कम का भी हुआ, तो कुछ चीज़ ऐसे, कुछ स्कूल से हमें पता चला है कि जहाँ पर 235 नंबर वाले का भी हुआ है। अब क्यों हुआ है 235 नंबर वाले का, हम बतला दे रहे हैं। जिन भी बच्चों को हाई मार्क्स थे, मतलब 250 प्लस, 255, 260 या उससे ज़्यादा नंबर थे, उनमें से बहुत सारे बच्चों ने टोटल 10 स्कूल सेलेक्ट ही नहीं किया था। उनका कहना था कि नहीं, हम 2, 3 या 4 मैक्सिमम इतने को ही सेलेक्ट करेंगे, यदि इसी में होना है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। उन्होंने 10 स्कूल सेलेक्ट ही नहीं किया। यदि वो सारे बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया, यदि ये सारे के सारे 10 स्कूल को सेलेक्ट कर दिया होता, तो किसी भी स्कूल में ना 250 या 255 से कम नंबर वाले का तो किसी स्कूल में नहीं होता। लेकिन गनीमत है कि उन लोगों ने सारे स्कूल को सेलेक्ट नहीं किया। जिनको हाई नंबर था उन्होंने 3 स्कूल, 4 स्कूल इसी तरह सेलेक्ट करके छोड़ दिया कि नहीं, हम टोटल 10 सेलेक्ट नहीं करेंगे, यदि होना है तो इसी 3-4 में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बाकी जो लेस ऑप्टेड स्कूल्स रह गए थे, उसमें थोड़े कम नंबर वाले का भी हुआ है, लेकिन उनका भी जहाँ तक हमें एक पता चल पाया है, एक 235 जो हमें पता चला है, उसमें 235 तक का एक मिनिमम है कि स्कूल, उसका नाम लेना अभी उचित नहीं होगा, उसका उसमें एडमिशन हुआ है 235 पर, जो लिस्ट ऑप्टेड स्कूल था। बाकी सब में आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे अब तक, जिसके 250-55 नंबर है, उसका भी जो अच्छे स्कूल हैं, जिनको माना गया है अच्छा स्कूल, उसमें 250 वाले या थोड़ा सा ऊपर वाले का भी नहीं हो पाया। तो ये रीज़न है कि आपको अधिक नंबर होने के बावजूद भी क्यों फर्स्ट राउंड में आपका नाम नहीं आया। अब बात आती है कि सेकंड राउंड में क्या होगा। जो फर्स्ट राउंड में हुआ ना, वही सेकंड राउंड में भी होगा, कोई ज़्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है। इस 400 सीट्स में ध्यान रखिएगा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बतला रहे हैं कि हमने देखा है उसमें, जो ई काउंसलिंग पर क्लिक करने के बाद जो स्कूल लिस्ट का टैब है ना, उसमें थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया है, नाम को, कैप्शन को चेंज किया है, उसमें स्कूल वाइज लिस्ट आ गया है। जब उसको आप ओपन करेंगे ना, तो 10 स्टेट का नाम है, और जब आप स्टेट पर क्लिक करेंगे तो स्कूल का नाम खुलेगा, और उसके नीचे है क्लिक हियर टू डाउनलोड। मतलब जब आप डाउनलोड करेंगे तो उस स्कूल का जो लिस्ट है ना, कंप्लीट लिस्ट की, कितने बच्चों का उसने लिस्ट निकाला है, वो लिस्ट आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। उसमें 2 ही चीज़ है, रोल नंबर है और नाम है। मार्क्स उसमें भी नहीं दिए हुए हैं कि जिसको मैंने सेलेक्ट किया उसको कितना नंबर आया है, सिर्फ रोल नंबर है और नाम है। आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें देखने से बाद पता चली है कि जितनी भी सीट्स की अवेलेबिलिटी उसमें हैं,
टोटल फर्स्ट राउंड में ही रख के उसने टोटल बच्चों को सेलेक्ट कर लिया है। कहने का मतलब कि जितनी भी सीट्स अवेलेबल हैं इन 10 सैनिक स्कूल में, टोटल के टोटल का सिलेक्शन लिस्ट में नाम दिया। उसने कुछ सीट्स रिजर्व नहीं कर ली हैं सेकेंड राउंड के लिए। अब सेकेंड राउंड में सीट्स बचेंगी, कितनी सीट्स बचेंगी? तब उसमें सीट्स उतनी ही बचेंगी कि जिनका फर्स्ट राउंड में नाम आया है लेकिन वो एडमिशन नहीं लेंगे या नहीं ले पाएंगे, या किसी और वजह से कुछ कमी रहने की वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन में जो सीट्स बचेंगी वही सेकेंड राउंड के लिए अवेलेबल होंगी इस 10 नए सैनिक स्कूल में। कुछ बात ऐसी आ रही है, कन्फर्मेशन जीरो है, कहीं से कोई कन्फर्मेशन नहीं है और इंडिकेशन भी नहीं है कि जो बचे हुए 11 सैनिक स्कूल हैं वो सेकेंड राउंड में आ ही जाएंगे। लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है, और लोगों से ही, ऐसा नहीं कि किसी अथॉरिटी से सुनने में आ रहा है, उधर से कोई इंडिकेशन भी नहीं है। कन्फर्मेशन तो बहुत दूर की बात है कि वो 11 सैनिक स्कूल भी सेकेंड राउंड में आ ही जाएंगे। यदि आ गए तो सो गुड सो नाइस, अच्छी बात है ना, एक प्लस पॉइंट हम लोग के सामने, एक और ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास रहेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आ ही जाएंगे, और यदि आ भी गए हालत तो वही होगी जो अभी इस फर्स्ट राउंड में हुई है। अवेलेबिलिटी इतनी है कि ये 400 से 800 भी हो जाए ना तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 2-4 नंबर का फ़र्क पड़ेगा। यदि इस बार 255 या 250 वाले तक का हुआ है तो उसमें 244, 245 होकर रह जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा का अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो सेकेंड राउंड में आप लोगों के साथ यही होगा कि आप स्कूल्स को 2 भाग में डिवाइड कर दें। जो भी स्कूल्स हैं उनको आप 2 भाग में डिवाइड कर दें। एक वो स्कूल जिनको सबसे ज़्यादा चूज़ किया गया है, और दूसरे पार्ट में आप उन स्कूल्स को रख लें जिनको ज़्यादा चूज़ नहीं किया गया है। जिनको चूज़ किया गया है उनका कट ऑफ वही रहेगा जो अभी है, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2-4-5 नंबर कम हो सकता है, उतना ही कम होगा। जो सीट्स इसमें बचेंगी, कितनी सीट्स बचेंगी आपको क्या लगता है कि 400 बच्चे में कितने बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे या नहीं ले पाएंगे? मुश्किल से 100। ये हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। तो 100 सीट्स भरने में उसको कितना नंबर कम करना पड़ेगा? 4 से 5 नंबर यदि कट ऑफ हो, आप उसको कहें 4 से 5 नंबर कट ऑफ नीचे जाएगा, सारी सीट्स फिर से फुल हो जाएंगी। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा का अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो हमारा ये अनुमान है, एक ओवरऑल, ये गलत भी हो सकता है, सही भी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही होने जा रहा है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो लिस्ट सेकेंड राउंड में, कि जो लिस्ट ऑप्टेड स्कूल्स हैं जिनको सबसे कम चूज़ किया गया है, उसमें भी 225 से कम नंबर वाले का होने का कोई चांस हमको अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग जिनको भी इससे कम नंबर है, 225 या इसी के राउंड अबाउट में जिससे भी कम नंबर है, आप लोग ना थोड़ा सा ऑप्शन बी पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना। है तो ये दुख की बात ही कि इतना इंतजार होने के बाद भी, चाहे हाई होप्स सबको रहता है, लेकिन जो सच सामने आया है उसे इनकार नहीं किया जा सकता है। और उस हिसाब से जो लग रहा है वो यही है कि किसी भी हालत में हमको नहीं लगता है कि 225 वाले से ज़्यादा का एडमिशन इस टोटल जो भी सैनिक स्कूल से अवेलेबल हैं उसमें किसी में भी हो पाएगा। हो जाए ये अलग बात है, हम सबको कहेंगे कि जिनका नहीं हुआ है वो लोग सेकंड राउंड के लिए रिकन्सिडर जरूर करें। अपने आप को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आप वहाँ भी जाएँ, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा का नहीं हो, एक का ही हो, लेकिन किसी का तो हो सकता है ना। किसी का एक ही सीट बच्चे मान लीजिए कम नंबर पे, किसी का ही तो हो जाएगा, लेकिन होगा उसी का ना जो अप्लाई करेगा कम से कम। इसलिए अप्लाई आप लोग सबको ही कीजिएगा और देखिए कितने का होता है। लेकिन जिसको भी 225 से कम नंबर है वो लोग ज़्यादा उम्मीद एडमिशन का नहीं रखें। ये मेरा अनुमान है, गलत भी हो सकता है, लेकिन जो कहना है सो हम कह रहे हैं। बाकी इसके अलावा जो भी होगा, जब नेक्स्ट राउंड का एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, कैसे होता है, क्या होता है, ये उस समय हम लोग उसके बारे में बात करेंगे।